हाँ, ठीक है, अब आज तो सपने ये में थोड़ा बकरी में भी आपको लड़की दिख गई क्या? ये इसमें भी लड़की दिख गई क्या आपको? ये हाँ बकरी भाई, को मैं भी बकरी का नहीं फोटो हटा देता हूँ भाई। ये मतलब यार अपना, मतलब मैं इतनी देर से बकरी दिखा रहा हूँ इनको, आपको कहीं उसमें भी लड़की ना अरे दिख जाए सर, भाई कहीं। अच्छा चलिए सर, कंसेप्टर से बात करते हैं। ये आ गए जी कंसेप्टर जी। हाँ बोले कंसेप्टर जी। हाँ कंसेप्टर जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते। जी नमस्कार सर जी। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लेने के लिए। जी सर। और सर, एक क्वेश्चन था मेरा आप लोग से। हम्म। था तो जी सर बौद्धिज्म और से ही सर रिलेटेड। हम लोग का अगर ये आप अलाउ क्वेश्चन करें है तो मैं आपसे, क्वेश्चन पूछूं। आज तो हम लोग का अरे क्वेश्चन है सर, आपसे। मैं सर, अच्छा अच्छा हाँ, पूछ लीजिए सर। ये आज की जो स्ट्रीम हम देख रहे थे सर, ये उसी टॉपिक पे ही रहना चाहता हूँ मैं। निष्पक्ष हाँ, आवाज जी, जय भीम सर। हाँ जय भीम रमेश सर। जय भीम निष्पक्ष रमेश सर, आपको और बहुत शुक्रिया। तो किताब का नाम है हिंदू हारों की दास्तान। हमको पता भी है सर इतिहास में कि बाहर से सब आके पेल पेल के चल दिए हमको। हाँ तो हाँ, जैसे कि सर आप तो खैर एक मतलब सर आस्तिक हैं, मैं सवाल आपको भी मेरा पेला है पूरा ना हो सर? जाने दीजिए। सब हमको तो बोल रहा हूँ, हमको। हमको हमको बोला यार, सभी हमको को तो क्या आ रहा है होता है ना। हम सर? हमको क्या मतलब, सभी तो आएंगे हाँ ना उसमें, हम का छूट जाएंगे। हाँ। जी जी जी। तो हाँ हाँ मैं ये जानना चाह रहा था सर आपसे कि हमारे पास तो 70 इंजन का प्लेन वगैरह था, पुष्पक विमान था, किसी के ऊपर त्रिशूल को दाग दिया जाता था तो वो मर जाता था। मैं तो ये भी मैं पढ़ा हूँ भाई मैं कि केश की एक जटा से जब भगवान शंकर ने, देखिए कल महाशिवरात्रि हुई है, तो केश की एक हाँ जटा को जब पटका उन्होंने धरती पे तो एकदम विनाश चालू हो गया, हाँ। है ना। तो मतलब सर अपने पास इतनी सारी सब चीजें थी, तो ये जब बाहर से हमको पेल रहे थे सर आके, तो ये कैसे, मतलब क्या हो जाता था उस समय? मतलब ये मेरा सवाल है सर आपसे। नहीं तो सर अच्छा यही वाला अरे सर वीडियो था दिखाइए क्या? ना, मतलब वो क्या, वो आप दिखाओ ना, पता नहीं दिखाओ। क्या हाँ, लगा दी। ये क्या आता है सर इनको? ये माता आती है इनको कॉन्सेप्टर जी की तरह। नहीं कंसेप्टर जी अच्छे हैं भाई। इसका ये इसको बुआ बोलते हैं सर में। और अभी इनका बहुत चल रहा था, ये इतना मॉडर्न है, टैटू वैटू करा के एकदम दादागिरी करके फिर रहा था। और अभी इनको ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की की इज्जत ले ली। अरे रे, अरे ये नहीं, यार। कंसेप्टर जी तो अपने अच्छे हैं भाई। मैं हाँ सर हाँ नहीं, बिल्कुल मैं तो कंसेप्टर बिल्कुल। जी की कंसेप्टर जी को एक बात अच्छी लगती है मेरे को कि ही इज वेरी जी पोलाइट ना, ही इज हाँ हाँ सर, एक्सट्रीमली मैं हाँ, तो पोलाइट। राइट सर, तो राइट मैं तो राइट ये बहुत राइट। एक पोलाइट बहुत इंसान हूँ अच्छी सर। बात है। पोलाइट तो है, मतलब कॉन्सेप्टर सर जी मेरे पोलाइट तो मैं है। मेरे पास कुछ है ही नहीं घमंड करने जैसा। तो मैं सर क्यों, मतलब फर्जी घमंड थोड़ा ना करता हूँ मैं। नहीं है ये ना सर? मैंने देखा है आपको, बस एक्सेप्ट जी सर आप एक छोटी सी मेरे को आपसे शिकायत है, जी उसको मैं कर देता हूँ, फिर आप बाद में भले से अपनी बात को रखिएगा। उस दिन हमारी एक बहन आई थी यहाँ पे, तो आप लाइव चैट में थे और जी। आप कुछ अजीब कमेंट कर रहे थे सर। ये हमारे देश के लोगों को ये सब शोभा नहीं देता। भले से वो मैं सर, मैंने कोई बहन बुरा हमारी तो नहीं सरहद किया। पार की हैं, मगर प्लीज आप ना किसी महिला का सम्मान कीजिए सर। हाँ हो सकता है सर कि मैं उनकी किसी बात से ना आपको आप एग्री नहीं करते हैं, लेकिन वो महिला है, तो इसलिए मैं मतलब सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश की बेइज्जती होती है दरअसल। अच्छा सर, आप शायद लाबेल मैम के बारे में मैं कह रहे हैं। नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी का, लेकिन आप प्लीज थोड़ा कोई नहीं सा सर। सर। तो अब मतलब उन्होंने तो कुछ कहा नहीं ना गलत, तो फिर उनको कोई गलत कह रहा है तब तो उनका नाम ले ही सकते हैं ना आप सर। कि नहीं आप उनको उनको तो गलत कह रहे थे, इसलिए हाँ, तो आपको उस दिन मैं सर, टाइम आउट भी किया हाँ, गया था। कोई नहीं सर, मैं तो हैबिचुअल हूँ इन सब चीज़ों का। मतलब मैं आप इस बात के मुझे कोई फ़र्क हैबिचुअल नहीं हैं कि पड़ता। किसी औरत को हाँ आप सर। नहीं, अनाप नहीं, शनाप टाइम कमेंट आउट कर के लिए देते सर, हैं। टाइम आउट के लिए। हाँ बस टाइम नहीं, आउट मैं आपको मुझे ये वो बोल रहा हूँ ब्लॉक कर कि दें। जी। हाँ वो हमारी बहन है भाई, आप सरहद पार के दोस्त है हमारे वो लोग, और वो एक महिला है, जी। सबसे बड़ी बात ये, तो हमको थोड़ा सा सभ्यता हमको बना के रखनी चाहिए। तो सोशल तो मैं मीडिया सवाल में पे क्या सर वापस आता हूँ सर। जी।
कि कैसे, मतलब हमको हमारी पेलाई कैसे हो रही थी सर? मतलब इतने हमारे देवी देवता सब क्या हो अब गया, सर क्या ये हो तो जाता आप था? मुझसे जाति कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मैं करने आया हूँ, तो पहला हक तो मुझे नहीं सर, आपसे क्वेश्चन मैं करने का होना सर चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, कई चीजें हम भी हो सकता है आपसे सीखेंगे। जी, और जी, तो मैं आजकल आपको तो जो सिखाने ही टॉपिक तो भी आया हूँ यही है सर। सर, तो तो बताइए ना, अच्छा मतलब क्या? मैं, हाँ तो मतलब देखिए सर, इसमें क्या है ना, हम जैसे अब देखते हैं हमारी धार्मिक किताबों में जी, कि हमारे देवी देवताओं में इतनी ताकत है, और जैसे कि आप लोग बताते भी हैं भाई, और मैं हम तो बचपन से सुने हैं कि हिंदू धर्म है, सो कॉल्ड जी, सनातन धर्म है, उसमें इतनी अच्छाइयां हैं। तो मतलब हमको क्या हो गया सर कि हम जी। मारी खाते रह गए बाहर के लोगों से? हाँ, बताऊँ सर? जी। हाँ हाँ जरूर बताओ अब। बताऊँ सर? जी। हाँ हाँ देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, ये हम हिंदुस्तानियों के डीएनए में एक प्रॉब्लम है कि हम्म हम लोग ना थोड़ा-सा ज्ञान ले लेते हैं और बाकी हम्म सारा चीज़ असम्पशन के सहारे चलते हैं। मतलब कुछ एक्सपीरियंस हो गया, है ना? हम्म तो उसके बाद आगे उसकी फर्दर खोजबीन नहीं करते और वहीं हम्म से उसके बाद हम अपने मन से असम्पशन्स ले लेते हैं। अब जैसे आप अपने को ही ले लीजिए, जैसे मैंने हम्म आपसे कहा कि मैं एक हिंदू हूँ। अब आपने हम्म अपने मन से ही असम्पशन कर लिया कि ये तो हिंदू है, अच्छा, और इसने मुझे काट दिया, इसने मेरा विरोध कर दिया, इसका मतलब ये टुन्नी है। अच्छा, ये हम्म ईश्वर को मानता है, ये भगवान को मानता है और ये इस बात में विश्वास रखता है कि एक पुष्पक विमान था जिससे सबको पेला जा सकता था। तो ये सर हम्म। आपके असम्पशन्स है ना, मैंने तो कभी मैंने कभी दावा नहीं किया इस बात का, ठीक है सर? अरे तो अच्छा, यार वो तो पुष्पक ये विमान आप था तो अपने को उससे देख पेला लीजिए जा सर। सकता था ना, तब तो नहीं किसी के नहीं, पास ठीक था है, ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इनका अपना अधिकार है भाई, अपनी बात रख सकते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि देखिए, सबसे पहली बात है, जी, हिंदू और टुन्नी में एक फर्क है ना। फर्क क्या है वो थोड़ा जी, बाद में आपको बताऊं। आप मेरे को सिर्फ ये जी। बताइए कि क्या पुष्पक विमान था कि नहीं था? अब सर ये देखिए आप, मतलब इस पे बहस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। फायदा आपने ये उस है दिन ना सर, मुझसे क्यों क्योंकि नहीं पूछा है, ये जान, क्यों क्या नहीं राम फायदा? नहीं हिस्टोरी। इसलिए है फायदा क्योंकि आज हमारा टॉपिक है ना, वो यही है भाई हम्म कि हिंदू हारों जी, की जी। दास्तान जो किताब है उस पे बात चल रही है, और ये बात हम जानते हैं इतिहास के आईने में कि भाई बाहर से लोग आए हैं डंडा लेके, और हमने अपना जो पिछवाड़ा है वो दिखाया जी। है, और उन्होंने डंडा ही डंडा मारा है। तो जब हमारे पास पुष्पक विमान था, हाँ, तो ये क्यों नहीं उड़ रहा था सर उस समय? जी। तो क्या, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पुष्पक विमान था कि नहीं सर था? विवाद तो आपके पास भी है एक उड़न खटोला, इसका क्या मतलब? मेरे पास कहाँ है सर? आपने एक उड़न खटोला बनाया है ना? अरे वो उड़न एक खटोला उड़न ना खटोला सर, बनाया मैं था ना आपने बच्चों सर? की एक कहानी संग्रह है मेरे जी। पास, जो कि मैं छापूंगा बहुत जल्दी, उसका नाम है उड़न अच्छा, खटोला। हाँ। जी। हाँ, अच्छा, अच्छा। इसलिए वो ये चैनल का नाम अच्छा उड़न ठीक है, खटोला अभी मुझे रखा था समझ मैं, में लेकिन आया। बाद में और पता सर चला कि किसी और का बड़ा चैनल है, तो इसलिए मैंने हम्म नाम बदल के सम्यक सोच नाम रख दिया। जी। सम्यक हमारे भारत का ही शब्द है ना, हाँ। प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन शब्द है सम्यक। अच्छा सर, और सर तो ये अच्छा, सम्यक एक आप चीज सोच और बता मुझे सर मतलब ये कंसेप्टर जी, थोड़ा पुष्पक विमान पे आओ ना सर, मेरा छोड़ो, आप पुष्पक कंसेप्टर विमान जी, बताओ। और आपको एक चीज और बता दूं, आपने जो कहा ना कि जो हो गया उससे हमें क्या लेना देना। तो देखिए, ये बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी, वो भी ये चीज आपको याद क्यों दिला रहे हैं, वो उन्होंने इस किताब में लिखा था जो मैं आपको बता भी चुका हूं। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने ये कहा था, भूतकाल से वर्तमान प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, और वर्तमान जी। भविष्य को प्रभावित किए हुए बिना नहीं छोड़ता। इसलिए हम बात कर रहे हैं उन चीजों पे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। और आप कह रहे हैं वो जो हो गया उससे हमें क्या लेना देना, यानी आप सीख नहीं लेना चाहते, आपकी जो गलतियां हैं उन पे आप चूना पोत कर उनको सफेद करना चाहते हैं। और आप जो चीजें, फिर आप झूठी प्राइड लेने के चक्कर में नहीं, सिर्फ पुष्पक विमान अरे था ऐसा कि नहीं कुछ था, नहीं वो है थोड़ा सर, जानना आप चाह रहा था मतलब मैं। ना, मैं सर हाँ, देखिए, कुछ नहीं, मगर पुष्पक विमान का बता अच्छा देते थोड़ा पुष्पक सा। विमान की बात करते हैं, चलो। सर आप लोगों को तो ये मानना है ना कि हिंदू, ये पुष्पक विमान, राम, कृष्ण ये सब आए बाद में। पहले गौतम बुद्ध आए हैं। तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं ना कि गलती कहाँ से थी? अरे किसकी भैया, गलतियों को हम लोग फॉलो सुनो ना करते चले सर, आ रहे हैं? सर मेरे जी, सवाल का आप जवाब, आप ना जी, मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं आपसे अरे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ जी। कि भाई जब ये इतने सर आप देवी फैमिली देवताओं में फोटो मत ताकत दिखाइए मुझे थी, अपने। नहीं इतने देवी देवताओं में ताकत थी सर, है ना, तो भाई वो रोक क्यों नहीं रहे थे? जो जी। बाहर से आक्रांता आ रहे थे उसको रोक क्यों नहीं रहे थे?
सर इसमें आप लेफ्ट वाले हैं ना इस फोटो में? बताइए ना सर। पहले तो ये तो बताइए, इस फोटो में आप लेफ्ट वाले हैं ना या राइट वाले अरे हैं? आप इसमें पुष्पक से में मुझे एक बनना है। ये राम और सीता की फोटो है। अरे ये ठीक देखो, है ये सर, राम और सीता है। आप राम में, ये आप नहीं राइट नहीं, ये वाले आपका राम में, राम और मैं सीता है। ये राम अच्छा और चलिए सीता। छोड़िए, आप ना इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं सर। कंसेप्टर जी, जी आप ना मेरे को जी जी बात में जी। फंसा के ना नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ना, आप ना डाल डालो मैं पात पातू, ठीक है। अच्छा सर सुनिए मेरी बात। आप अच्छा मेरे अब में मैं आओगे, आपको ये राम ऑनेस्टली एक बात सीता बताता हूँ। बनाऊंगा इसको, मैं इसको जी शंकर सर। पार्वती बना दूंगा, क्या मतलब होगा? अच्छा नहीं लगेगा आपको। अच्छा सर मैं एक इसलिए काम मेरे की बात सवाल बताता का जवाब देते जाइए बस। हूँ। जी सर, जी सर मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ आज। हाँ, सर आप एमटेक हैं सर, ठीक है? आप मेरे तो सवाल का जवाब दीजिए कि भाई, जब जी हिंदू धर्म में इतना बताया जाता है कि इतनी ताकत थी देवी देवताओं के पास, उनके मंदिर को कैसे तोड़ दिया गया? जो हाँ जिस आदमी के बारे में कहा जाता है कि उसका एक केश को जमीन पे पटकने से विनाश छा गया, तो सोमनाथ का मंदिर जब लूट रहा था, वो क्या कर रहे थे? जी, ये बताइए। इसका इसका आंसर ना मेरे उस क्वेश्चन में छुपा हुआ है नहीं जो सर, जिसमें ये मैं वाले का आपसे नहीं, पूछना वो चाहता इधर उधर नहीं सर, प्लीज। हूँ। अरे सर सर खोल दो सुनिए ना, ना छुपा हुआ है तो खोल दो आंसर को, सीधा आंसर हाँ दे दो। वही सर सुनिए ना, देखिए अच्छा ये बताइए, जैसे ये जो हमारे बुद्धिस्ट भाई थे, तो ये ये इतने रेशनल थे, इतने सर मतलब इतने ज़्यादा रेशनल और थे, तो इनको सर ये ब्राह्मणों ने बेवकूफ़ कैसे बनाया? इन्होंने ये कैसे ये लोग मान लिए इस बात को कि ये ऊँच-नीच वाली बातें और तुम हमसे ऊँचे हो, हम तुमसे नीचे, इन्होंने ये बात मान कैसे लिया? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मनवाया है ही कहाँ अच्छा उन्होंने, तो सर कत्लेआम अच्छा मचाई। ये अच्छा सर सर एक हम्म, सेकंड सर, एक सेकंड। अभी मतलब आप लाबेल एक मैम मिनट, आप ना आ गई है बात ही तो नहीं मैं समझ उनको रहे हो सॉरी सर। बोल देता हमारा हूँ सर। हमारा हाँ, उनको अरे उनको सर सॉरी काम बोल की दीजिए। बात है सर। ये हाँ तो सर वो हाँ लाबेल मैम देखिए आपका पर्सनली मुझसे कुछ नहीं, बस मुझे मेरे दिमाग में एक ये है कि शायद आप थोड़ा-सा पार्शियल हैं। कुछ उन लोगों के लिए जिनके लिए बनता नहीं है आपका पार्शियल एक होना, मिनट, इसलिए माफी मैं मांगते आपको उस समय तरीके से बोला सर, था और आप ना माफी मैं बात वो माफी गलती बोला मांगे। घुमाइए उसके लिए नहीं, आपको मतलब सॉरी आप बोल रहा हूँ। माफी मांग हाँ भी रहे हैं माफी कि नहीं मांगे। पता। हाँ अब बात घुमा अच्छा रहे हैं, माफी मांगे, सीधी सी बात। सॉरी वो बोल महिला है, दिया, उनका सॉरी सम्मान बोल में आप दिया मैम। माफी मांगिए, चलिए बाकी आप ठीक है, बात मैं को उनको सॉरी बोल रहा एक्सप्लेन हूँ। मत कीजिए सर। अरे हाँ सर बोल दिया ना सम्मान में, सॉरी बोल दिया ना। जी, हाँ, सॉरी अच्छा बोल चलो, दिया मैं अब ना, उनको। हाँ, सवाल पे वापस जी, आते हैं। सॉरी मैम। आज जी, का जो टॉपिक है ना, वो ये जी। नहीं है कि भाई बुद्ध धर्म से हिंदू धर्म कैसे कन्वर्ट हुआ। आज का टॉपिक ये है कि भाई हिंदुओं के होते हुए कैसे इस देश में इतना पेलाई हुआ है। आप ये बताइए, आपके तो देवी देवता इतने बड़े बड़े, उनके जब मंदिर लूटे जा रहे थे तो वो क्या कर रहे अच्छा, थे, ये बताइए। अच्छा, मैं कंसेप्टर जी से एक जी सवाल मैं सर। करना चाहूंगा। आप सब साथियों को मेरा जय भीम है, और जितने सर लोग ये सवाल 300 घुमा लोग देख दीजिए रहे ना, हैं मैं अभी। बता रहा हूँ नहीं आपको। नहीं, मैं हाँ मैं सिंपल क्वेश्चन है सर, फिर आप लोग का तो टॉपिक बहुत सही जबरदस्त। अब ये बौद्धों पे ही जी बात कर रहे थे, तो मैं एक सवाल इनसे मैं करता हूँ। आप सभी पैनल में जितने लोग बैठे हैं, आप सभी को मेरा जय भीम है। मेरे को आने में लेट हो गया क्योंकि मैं किसी और चैनल में था। और जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, अब 300 लोग देख रहे हैं भाई, रात के 12:30 बजे, तो आप सभी लोग को मेरा शुक्रिया है। इसी को, इस चैनल को इसी तरह से और भी लोगों को शेयर करते रहें, और जो रैशनल थिंकिंग है इस मूवमेंट को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपसे विनती है। तो कंसेप्टर जी, मेरा सवाल ये है सर कि आपने कहा कि जो जब बुद्ध थे और जब बुद्ध की विचारधारा थी, तो उस टाइम पे जी। हम बुद्धों ने क्या किया? तो सर क्या आप कोई ऐसा शासक बता सकते नहीं, हैं नहीं कि सर जिसने, वो बेवकूफ़ कैसे बना लिया? नहीं नहीं ये सर, धूर्त अब ब्राह्मणों ने सुनते चलिए बेवकूफ़ ना, कैसे नहीं बना नहीं, लिया? जैसे सर जी, सर सर मैं सवाल सवाल मेरा कंप्लीट होने दीजिए। जब जब यहाँ पर बुद्ध हिंदुइज्म जब आया शंकर के बाद से, जब यहाँ पर शैव मत का उदय हुआ, उसके बाद रामानुजाचार्य के बाद से वैष्णव धर्म का, वैष्णव मत का जब उदय हुआ, तो उसके बाद से मतलब उसी समय सर पे हम देखते आइजैक हैं कि सर, आई एम सॉरी सर, जी, आइजैक सर प्लीज, हम ये अच्छा अच्छा टॉपिक कर ही नहीं रहे सर, हम बात, आई एम सॉरी सर, मैं आपको बीच में अच्छा काटा। अच्छा, चलिए ठीक है सर, हाँ, आप लोग मैं कंटिन्यू सर करिए फिर सर। इनसे सिर्फ ये, मैं अच्छा इनके सर। सवाल पे हम क्यों, मैं वो अपनी वो करूं। सर हमारा टॉपिक है आज का हिंदू हारों की दास्तान। ये बता क्यों नहीं रहे हैं सर कि जब सोमनाथ का मंदिर लूट रहा था तो भगवान शंकर क्या कर रहे थे, ये इनको बताना चाहिए ना सर। हाँ, अच्छा ये सर बात तो ये, करेक्ट है। हो अच्छा सर ये हो लाबेल सकता मैम है ये वो भी पूछ रही हैं हाँ, कि बात मतलब समझिए किस मेरी। चीज की
ठीक है, हाँ बता दो उनको, हाँ बता दो उनको। हाँ। जी, हो सकता है वो ओके। आजमा रहे हो, क्या पता, उनकी लीला है। अभी मतलब केस का आपको तो पता है सर कि आपको पता है कि जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर कैसे जो हमला किया, तो वो हमला भी कैसे किया, क्या किया मंदिर में जाके, आपने कभी पढ़ा है सर इतिहास में आज तक? अच्छा और मेरी बात तो सुनिए ना। सोमनाथ मंदिर में इतने सारे ब्राह्मणों को काट डाला गया और वो आपको परख रहे थे, कितना अपने आप को शिवलिंग को बना रहे तोड़ा हो। जाके। अरे मैंने कहा हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा यही था, मैंने ये नहीं कहा। सर आप कुछ भी चीज तो अगर अच्छा एक कॉन्फिडेंटली मिनट बोल ही सुनो नहीं ना। अच्छा पाते चलिए, हैं। अच्छा नहीं, किसको परख रहे थे, किसको परख रहे थे? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं नहीं, किसको परख रहे थे? मुझे आपने बात अच्छा कही ना, सुनिए परख ना, रहे थे, किसको आप परख रहे थे? आप सर इसको स्पिरिचुअलिटी से क्यों समझना चाहते हैं? अगर अरे आपके सच में ये स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन है नहीं, ना, आपने कहा कि हो सकता है कि वो परख रहे थे, किसको परख रहे थे सर, किसको? छोड़िए सर उस बात को। अरे मैं नहीं नहीं, आपको वो बताता हूँ वाला बात कि को नहीं छोड़ूंगा मैं, वही नहीं, आप बताइए ना किसको परख रहे थे, बताइए। अब भाई साहब तेल लगा के सब मैं भागेंगे बस। बात सुनिए सर, मैं किसको परख ये रहे थे कह ही सर? नहीं रहा हूँ। सर परख अरे किसको सर रहे थे? आप मुझसे हिंदुओं को परख रहे थे कि जो आया था आक्रांता, उसको परख रहे थे? आप सर टेस्ट मुझे किसका चल रहा था? क्यों एक मतलब वो बनाना चाह रहे हो, जब पिछली बार आपने आप मतलब मुझे देखिए। बताइए, आज का टॉपिक है हिंदू हारों की दास्तान। मैं तो आपसे सीधा हाँ तो सवाल मैं उस पूछ पे रहा बात हूँ कर रही हूँ ना, कि उस पे जब बात करिए ना। भगवान आप शंकर मुझे जो है, अरे उसी पे ही तो लेके आ रहा हूँ, थोड़ा डिटेली तो बात कर आप रहा हूँ उस पे नहीं बस। जा रहे हैं सर। नहीं, मैं आप उसी पे ही मुझे जा रहा हूँ, उसी मुझसे पे ही जा रहा हूँ। आप सिर्फ ये बताइए कि जब भगवान शंकर अपनी एक केश से जमीन में पटक के विनाश कर सकते हैं, तो भाई जब महमूद गजनवी आया था, तो जब उनके मंदिर को लूट रहा था, उनके शिवलिंग पे तलवार मार के तोड़ा था, ब्राह्मणों को हाँ काट के मारा था वहां पे, तो शंकर भगवान क्या कर रहे थे? आपने कहा परख रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ किसको परख रहे थे? तो शिवलिंग पे तलवार मार देने से क्या मतलब कुछ भगवान को अरे फर्क परख पड़ता है क्या? किसको रहे थे यार? आप उनका मंदिर तोड़ा जा रहा है। अच्छा तो फिर हाँ, उसके बाद तो फिर ऐसे आप लोग फिर क्यों ये बात को बोलते हो कि नहीं फला कोई मंदिर था उसको गिरा के मस्जिद बना दी, तो हो गया फिर खत्म। तो फिर इतना क्यों तांडव हुआ है देश में? आप राम मंदिर के बारे में जानना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ तो ठीक, मैं बताता हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली, और बिल्कुल काम की बात बताता हूँ। काम जितने वाली भी बात होगी हिंदू अब, थे, सब हाँ सुनो भाई जी, चुपचाप ना, आप हाँ काम का सब लोग बात यहाँ बिल्कुल से चालू चुपचाप हो सुनिए, गया, एकदम बिल्कुल काम चुप की हो बात हाँ जाना। सुनिए, हाँ बिल्कुल सर साइलेंट होकर बताओ। सुनिए। काम की सुनिए, बात होनी चाहिए बस ना। हाँ बिल्कुल काम की बात, एकदम एकदम काम आप की बात, मानेंगे हाँ। मेरी पिन बात को कि पॉइंट, हाँ हाँ। भैया ये सही कह रहा है। हाँ बताओ हाँ सुनिए। हाँ, चलिए फिर काम की जी, बात सुनते हैं। ये जितने भी हिंदू थे, जिसमें से मैं भी एक था, जो चाहते थे वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए, ठीक है। हम्म। और उसमें से 99% हिंदू जो चाहते थे वहां पर मंदिर बने, वो इसलिए हम्म। नहीं चाहते थे कि वहां पर मंदिर बन जाएगा बढ़िया सा राम का, तो वहां पर मैं जाके मन्नत मांगूंगा और मेरी मन्नतें पूरी होंगी, मेरे काम बन जाएंगे, ऐसा कोई नहीं चाहता था। उनका जो मंदिर बनने के पीछे जो विश थी ना कि वो चाहते थे, वो इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था यार इतनी दादागिरी नहीं झेलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कोई बाहर से आके यहाँ पर जबरदस्ती मस्जिद बना दिया, और अभी भी जिद पे अड़ा है कि यहाँ पर मस्जिद ही रहेगी, ये क्यों, मतलब हमारा मंदिर यहाँ पर था तो यहाँ पर मंदिर फिर से बनना चाहिए, हम दादागिरी नहीं झेलेंगे, यही था बस सबका, सबको हो बस गया ना, यही था। काम का जी, बात आपने बता दिया। हाँ बस यही था। हाँ तो फिर अब ये मेरे को बताओ कि शंकर जी क्या कर रहे थे जब आया था आक्रांता बाहर से, महमूद गजनवी? और शंकर जी देखो, आप बात ये है कि मुझसे क्यों चाह रहे हैं कि मैं शंकर भगवान और राम भगवान को रेफरेंस बना के ही आपको आंसर दूं, मैं क्योंकि उसका वही जो आपके, सही आंसर है। एक मिनट, आपके धर्म के देखिए प्रतीक है ना वो, आप उनको ही बना के देना पड़ेगा। आपके धर्म धर्म के प्रतीक है वो। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हैं, बताओ। जैसे आप राम मंदिर के लिए आप कंफ्यूज थे बहुत ना, एक्सट्रीम वैसे तरीके से कंफ्यूज है सर, मेरी छोड़ दो आप। अच्छा चलो, आप मेरा कंफ्यूजन को दूर करो, चलो मैं अच्छा चलिए कंफ्यूज ठीक है। हूँ। अच्छा अच्छा एक ने सुनिए ना, एक जो मिनट, मैंने मैं आपको आंसर कंफ्यूज दिया हूँ, ना, आप प्लीज मेरा मानते हैं यही कंफ्यूजन था को या नहीं दूर था? कीजिए। शंकर जी, जी क्या कर रहे थे मुझे बताइए। अच्छा सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दीजिए ना सर, जो मैंने आपको आंसर दिया ना अभी, सर मैं आप इससे कंफ्यूज एग्री हूँ, है या नहीं एग्री हैं? एक मिनट सुनिए ना, मैं राम मंदिर पे आपसे बाद में बात करता हूँ।
मैं नहीं चाहता अच्छा कि आप ठीक टॉपिक से इधर उधर डाइवर्ट हो। मैं आपको इसीलिए आइजैक जी न्यूटन सर को मैंने सॉरी बोल के उनको बोला कि जी सर हमको यही टॉपिक, मैं जानता हूं सर आपके पास इतनी गलियां है ना कि किसी भी पतली गली पकड़ लेते हो आप, मैं जान गया हूं आपसे अरे बात ऐसा कुछ करके। नहीं है सर। हाँ, अरे अब आप मेरे को सिर्फ ये बताइए सर, मैं एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड हूँ, आप बताइए शंकर जी क्या कर रहे थे। मेरा, आपका नाम है कॉन्सेप्टर सर, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए आज। जी, हम्म। आप क्यों चाहते हैं कि मैं राम के ही और शंकर भगवान के ही रेफरेंस से समझाऊं आपको? सर आप क्योंकि ये बताइए। आज का हमारा जो टॉपिक है हाँ, ना, आप इसको शायद जी, जी, देखे जी, नहीं जी, जी, सर। बिल्कुल। आज का टॉपिक आपने ना शायद देखा नहीं, आज का टॉपिक ही हम वही है। तो हम बीच-बीच तो में इतिहास पे खाना-वाना बात खाने चला करेंगे ना जाता भाई, था। आक्रांता बाहर जी, से आए, मंदिरों को जी, लूटा, ठीक है। जी, तो मैं ही सिर्फ जी, ये जानना चाहता हूँ भाई, आप जैसा बताते हैं कि आपके हिंदू धर्म में इतने अच्छे अच्छे देवी देवता हैं जो इतने जी, ताकतवर हैं, तो वो क्या कर जी, रहे थे? और उदाहरण के तौर अच्छा। पे मैंने आपसे बोला कि भाई आप ये जो सोमनाथ का मंदिर है इसका बताइए। तो बताइए सर, आपने कहा कि वो परख रहे थे किसी को, तो वो मैं जानना चाहता हूँ सर, वो किसकी, मतलब परख किसकी चल रही थी? वो मेरी एजम्पशन है, मतलब मुझे उसका सही से पता नहीं है कि वो क्यों ऐसा हुआ। वो तो मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है वो आप मुझसे जानिए ना। आप मुझे जो नहीं पता आपको उस क्या पता है? क्यों जानना चाह रहे हैं मुझसे? क्या अच्छा, पता है मैं सर वही आपको? तो बता रहा था आपको। जी, जो मुझे पता है वही आप पूछिए मुझसे। अच्छा, एक काम अब कीजिए, मुझे ये हम दो पता मिनट है। के लिए चुप हो जाते हैं। आपको जी, जो जो पता है आप हमको बता दीजिएगा। अच्छा। तो सर, हम्म। मेरा क्वेश्चन जो करने आया था वो तो क्वेश्चन मुझसे नहीं सर, नहीं नहीं, क्वेश्चन अब आपका गया सर, वो आप हर बार ये तो ऐसे सर थोड़ी ना जाती होगा है। सर कि आप ही पूछोगे। ये अरे सर, ज्ञान आप लोग बाँट रहे हो, मैं क्वेश्चनर अरे हूँ, आपके मुझे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी के पास नहीं है, इसीलिए तो मैं मैं तो ऐसा आपको नहीं है बोल ना रहा हूँ सर। ना, आपको 2 मिनट में देता हूँ, आपको जो जो पता है आप बता दीजिए। जिस दिन मैं सर यूट्यूब चैनल बनाऊँगा और मैं ज्ञान बाँटने बैठूँगा, आपके हर क्वेश्चन का आंसर देखो दूँगा ये ना, ईमानदारी से। जारविस जी, जी, पतली गलियां और देख रहे हो हाँ, आप? मैं हाँ वही तो ये बोल रहा पतली हूँ गली सर। नहीं हाँ सर। सर, आपको दो क्या मिनट अरे दे रहा हूँ सर मैं, ये आपको क्या क्या पता है बताइए ना। अच्छा, ये तो मुझे कुछ ये बात ही पता नहीं है। कर रहा, ये जी, मतलब कॉन्सेप्टर गुमराह जी, कर रहे हैं। कॉन्सेप्टर जी, कॉन्सेप्टर जी, अरे आप क्या सर, कर रहे हैं आप पता है आपको? मेरा आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप पता मेरे है? से क्वेश्चन सुन लीजिए सर। आप सारे टुन्नी लोगों का एक प्रॉब्लम है कि अगर हम सींग से पकड़े तो आप उससे सींग खंडित होते हैं, और पूंछ से पकड़े तो आप हाँ, पूंछ कटे होते हैं। आपको पकड़े जी। कहाँ से भाई साहब? इतना तेल मल के आते हो कि बस निकल ही लेते हो कहीं से। अरे तो सर, मेरा क्वेश्चन हो जाने दीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से पकड़ना है। तो आपको सर सर 2 आपका मिनट दे रहा क्वेश्चन हूँ ना, खत्म 2 ही नहीं मिनट। भैया होता है तो सर। यार ये देखो ना, आपको दो टाइम ना दे मिनट रहे दे हैं रहा हूँ। क्वेश्चन मैं। बता पा रहे हो ना आप उत्तर बता पा रहे हो हाँ सर। टाइम काट सर, रहे हो आप बस। और देखिए आपको मैं यहाँ बात क्वेश्चन जवाब मुझे बात देना को देना है वही है। सर। करते हुए बातों को लंबा नहीं खींचता हूँ, मेरे को चिढ़ है बातों को लंबा हाँ, तो सर खींचना। क्वेश्चन हो जाने दीजिए। आप पॉइंट टू क्वेश्चन पॉइंट करने बात आया हूँ, करिए। क्वेश्चन। लंबा जी। खींचेंगे तो फिर भैया रात के भी 1 बज रहे हैं सर, नहीं हो पाएगा। जी, 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 जी सर। तो वही मैं कह रहा था, सर मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मुझे फिर मैं जाके उसमें अलग से सुनूँगा स्ट्रीम को, फिर आप वो खाली हो जाएगा। तो 2 मिनट दे रहा हूँ ना चलिए अपना, पूछता हूँ। आपका जी, जी, देखिए जी। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसमें आधा घंटा बहुत लगे आपका। छोटा-सा। 2 मिनट में आपको दे नहीं रहा सर, हूँ। बस 2 मिनट, ओके सर। इस समय ओके, 12:48 हुआ है मेरे लैपटॉप में। जी, तो मैं हाँ चलिए, क्वेश्चन 50 तक मैं टाइम जी, देता हूँ आपको। जी। सर देखिए, मैं आप लोगों को सुनता हूँ और बाकी जो लोग आपको डिबंक करते हैं, उनको भी सुनता हूँ। तो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो बहुत ही ज़्यादा, जिससे मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ और मैं इसका आंसर चाहता हूँ हर हाल में। और आप लोग चूँकि थोड़ा-सा बौद्धिज़्म के बारे में जानते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। तो सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे जी, जैसे ये गौतम बुद्धा सर की मम्मी मम्मी थी, माया जी, तो उनके सपने में एक बार हाथी आया था। तो हम्म, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हाथी ने उनको प्रेग्नेंट किया था, जबकि आप हम्म, लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ हाथी का सपना देखा था। तो हम्म, हम्म अब सर, आप लोग जैसे ठीक है, अगर सपने वाली बात को सही भी मान लिया कि उन्होंने सिर्फ़ सपना देखा था, तो मुझे ये नहीं हम्म समझ में आता है कि ऐसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे अमित तिवारी सर हैं, तो ये बाबा साहेब को मानते हैं, जय भीम कहते हैं, मतलब बाबा साहेब को बहुत मानते हैं। तो आप सपने में ये थोड़े ना देखेंगे कि बाबा साहेब ने इनको प्रेग्नेंट कर दिया। बाबा क्या बात कर रहे हैं सर, कुछ भी बोले जा रहे हैं सर आप।
अरे नहीं यार मतलब ये कहीं तो कहीं का सवाल लॉजिक कहीं लगा रहे हैं। मैं सपने में क्या क्या देखता हूँ आपको बताऊंगा ना, ये तो स्ट्रीम को ही इनका बंद करना सवाल पड़ है। जाएगा। अरे देखो यार मतलब जब मैं अधिकारी जी सपने का इन्होंने बताऊंगा ना, सवाल है। अपने सपनों का स्ट्रीम बंद करनी पड़ जाएगी इनको। ये हाँ क्या ये बात कर रहे हैं सर इंसान आप? को यार एक मिनट क्या मतलब बात रुकिए कर रहे हैं कंसेप्टर जी? रुकिए। आपका कंसेप्ट ढंग का नहीं है, कुछ हाँ भी बोले जा रहे हैं आप। यही यार हाँ इनको तो यार अब इन्होंने जाहिलता दिखा दी है कि हो भाई गया। अब इनको देखिए तो ना। मैं नहीं, हाँ इनको यहीं इसलिए रखो आपको एक टाइम। मिनट, इनको यहीं रखो भाई। देखो कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि कौन किसके सपने में आया, कौन कैसे पैदा हुआ। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा है। ये अपना खुद एज्यूम करके आए हैं, और ये उसके पहले बोल रहे थे कि मैं जैसे ही आता हूँ मुझे लोग तो नहीं समझ लेते हैं। तो ये खुद ही एज्यूम करके आए हैं। और ये कौन है? ये लोग कौन है? जिनका भगवान खीर खा के पैदा हुआ है, ये वो लोग हैं यार। हम रेशनल एथियस्ट लोग हैं भाई। सपना आदमी क्या क्या नहीं देखता यार। हाँ, और अब ये मेरे से आके बोलेंगे कि जो सपने में देखा वो सही हुआ कि गलत हुआ, यानी क्या है भाई? अब मतलब इनको क्या जवाब दूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और सर इनका एग्जाम्पल देखो ना, ये यानी कंपैरिजन कहाँ जिसका कर रहे हैं। भगवान सूरज खा जाता है यार, वो किसी के सपने पे सवाल उठा रहे, बताओ यार। और इनका जो ये फैक्ट चोर है ना अमित ये सर, परम टुन्नी है। नहीं इनके मिल फैक्ट गए चोर मेरे के को, मिल बारे में गए। भी बता दूं। इनके हाँ फैक्ट अरे चोर सर के मुझे बारे में समझ भी में आ बता गया। दूं। अच्छा आपका सुनिए आंसर मिल सुनिए, गया मुझे। आप सुनो सुनो, आप जो डिबंक देखते हो ना कि हाँ हम लोगों को कौन डिबंक करता है, जो फैक्ट चोर है ना आपका, उसका देख लेना मेरे चैनल पे, उसका रोस्ट वीडियो पड़ा है कि वो फैक्ट चोर फेसबुक से उठाता है चीजों को। खैर वो तो उसको बहाना था, फेसबुक से पहले तो फेसबुक से कोई उठाता नहीं है। वो मतलब कोई चीज है डॉट डॉट कर देता है या रिमूव कर देता है, जो उसको आपकी मतलब वो चीजों को बदल देता है। वो ऐसा फैक्ट चोर है, पिछले साल रोया था और कि भाई मेरे से गलती हो गई। तो ऐसे फैक्ट चोरों पे आप लोग भरोसा कर रहे हो, उनकी एक बार रिवर्स चेक किए आपने कि ये जो दिखा रहा है वो सही है या गलत है? तो वो उन अरे लोगों की चेक भी तो कर लिया करो ना आप लोग। सर मैं वही तो सर इसीलिए तो आपसे आके कंफर्म करता हूँ, वरना मैं आपके नहीं चैनल पे आपने क्यों फैक्ट आऊँ चोर सर? से पूछो। अच्छा, हम लोग आपने को भी फैक्ट अब चोर हो गया, आपने पूछा ना, आपको नहीं सवाल इनसे पूछने पूछना का मौका दिए। सर, हाँ 10 सेकंड। सर हाँ फैक्ट हाँ चोर से ये पूछना कि आपने जो सपने महामाया के सपने की बात हो रही थी उसमें ललित बिस्तर में, उसमें आपने एक वीडियो बनाया, उसमें सपने को डॉट डॉट क्यों कर दिया? और एक जगह नहीं, 4 जगह डॉट 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 कर दिया तुमने। एक जगह चलो मान सकते कि तुम्हारे पास पुराना किताब पड़ा है, मिट गया। तो भाई ऐसे फैक्ट चोर तुम्हारे जो जहां आप देखने जाते हो, तो ये है आपकी चीजें, आपके जो फैक्ट चोरों की। खैर वो तो उसको कई बार डिबंक कर चुके हैं कि कितना बड़ा बेवकूफ और जाहिल इंसान है वो। खैर उसकी बात हाँ तो सर क्या उन्होंने ही जब करूं। मान ही लिया तो अब इसमें क्या कोई बात ही नहीं है। जी हाँ, तो चलो अब आप बताओ कि भाई राम जी आपके शंकर जी क्या कर रहे थे? चलो अब बताओ। हम तो हाँ अभी आपके बात बताओ। का जवाब दिए ना, अब बताओ चलो। अच्छा सर आप क्यों मानते हैं कि मतलब मैं शंकर भगवान को मानता हूँ तो मैं उसके हिसाब अच्छा, से जवाब कौन से को दूंगा। मानते हैं बताओ? मैं तो सर आत्मा मानते हो? देखिए आत्मा? निराकार वाले को नहीं मानते हो क्या? आर्य समाजी हो? आत्मा मानते मैं हो? ना सर मैं बताता हूँ तो आर्य इसी बात समाजी में का भी आप इलाज है समझ मेरे जाएंगे। पास फिर अभी। देखिए बात ये है तो वहाँ कि किसी दिन मुझे जैसे आप कोई बताऊंगा, मतलब आप कंफर्म नहीं हो? नहीं मैं बिल्कुल कंफर्म मैं डट श्योर हूँ, पर हाँ मेरी तो बातें बताओ आप ना, लोगों को बताओ। समझ में नहीं आएंगी। तो बता, अभी बताइए ना आप किसको मानते हो, सर हम्म। तो समझ देखिए में नहीं आएगी। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है सर। यही मेरे दिमाग में डाउट था, मुझे आंसर भी मिल गया, बहुत सही आंसर मिला। और आपने एकदम सही आंसर दिया, मुझे बड़ा अच्छा सर लगा कि मतलब सपने चलिए में भी जा ठीक रहे है हो देखिए सर, क्या? फिर कहाँ आप जा रहे हो? नेक्स्ट टाइम रुको ना। आइएगा। नहीं तो अरे ये तो एक भाग मिनट चल। रुको, नहीं तो भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं भाग रहे पता हो है। यार। ये नहीं ये भाग तो रहा हूँ भाग सर। रहे हैं, अरे भागो भाग मत। क्यों? अरे आप भागो कमेंट मत यार। वीर हो। अरे आप अरे कमेंट वीर हो भाई। कॉन्सेप्टर जी अभी ना जाओ हाँ, छोड़कर, अभी ना यहाँ जाओ देखिए सर छोड़कर अरे भाई। स्टूडियो में रुको। कितने लोग वेट कर रहे हैं सर आपका। नहीं दिल नहीं, बात घबरा अरे नहीं अरे क्यों है। यार भाग रहे हो वो यार? तो और कर हाँ, लेंगे। वो तो और वेट कर लेंगे यार, आप भाग रहे हो यार, बुरा लगेगा कांप ना हम काहे लोग को। रही हो? सर आप अरे निराकार ईश्वर को मैं मानते हैं क्या फिर? मैं निराकार ईश्वर का हाँ, निकालता हूँ अभी ग्रंथ। कंसेप्टर रुको ना यार, रुको जी यार, हाँ आप तो तो मैं रुका कमेंट हूँ ना वीर सर। हो भाई। अरे बताइए। कमेंट वीर के सर मेरा अच्छा सुनो, आपको कैसे आपके मैं सुनो तो। भगवान की कसम, अच्छा कॉन्सेप्टर जी सुनो, आपको आपके भगवान की कसम। कंसेप्टर जी अरे सर सुनो, जी सुनो तो। आप ये मानते जी हो कि किसी इंसान के धड़ पे हाथी का सिर लग जाएगा? धड़ पे आप साइंस से पूछना चाह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से पूछना चाह रहे हैं, दोनों का आंसर है मेरे पास। दोनों से पूछना चाहता हूँ, चलो दोनों से।
दोनों से बता दो। साइंस तो कहती है कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, ये कोई हैं? असंभव चीज नहीं है। अभी सुनते नहीं जाओ कर बस सकते हो, सर। हाँ हाँ अभी हाँ, नहीं कर सकते, अभी अभी नहीं हमारे कर पास सकते। टेक्नोलॉजी नहीं है, पर ये कोई अच्छा, इम्पॉसिबल चीज भी नहीं है, भविष्य में हो सकता इम्पॉसिबल हो, नहीं ऐसा है। हो भी। तो ये जब आपके भगवान तो शंकर करे थे तो उस समय पॉसिबल था? आ, भगवान अरे शंकर देखिए, शर्माओ मत ना भाई। पहले सर आप बताइए, ना इतने बताओ ना, ये देखिए, इतना हल्की बातें शर्मा मत क्यों रहे हो आप? करिए। मैं जैसे ही अरे कोई यार आपके शंकर जी या किसी भी सवाल पूछ तो शर्मा जाते हो। अभी तो, मैं क्या है ना सर, आप लोग अभी एक आप तरफा नीचे बातें में करते हो लिखे हो जी। कि मैं तो कल मस्त भांग पी के सोऊंगा, हाँ 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 हाँ, तो फिर आप बताओ ना। आपने कभी पिया सर अच्छा, भांग? ये भी लिखे भांग पी हाँ? के सोऊंगा? आपने सर यार कभी मैंने भांग तो पिया कभी है? नहीं पिया। इसकी सर कल अच्छा तो ये मेरा छोड़ो, भी ये आप देखो बनता ये है, मत मैं फिर कहिएगा, आप पीने जाने वाला आप हूँ। इतनी मत गलियां कहिएगा, हैं आप आपके ये मत पास कहिएगा। में, इतनी गलियां हैं, मैं ये देखो किसी से नहीं भागने दूंगा। अरे बताइए ना बताओ सर, चलो सर थोड़ी बात बताइए ना कंसेप्टर जी, बताओ ना जी। कि आपके शंकर जी कर सकते थे ये, उस समय थी टेक्नोलॉजी? अगर आप इनको भगवान मानते हैं तो क्यों नहीं पॉसिबल है? भगवान नहीं, आप क्या भी मानते हो? possible है। मैं तो किसी को भगवान नहीं मानता ना। तो फिर बात ही खत्म होगी ना सर, मैंने कब दावा किया नहीं कि मैं आपका, अरे तो मैं आपका पूछ रहा हूं ना यार। वही बात सर, मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, आपने अपने मन से मान लिया कि ये जो है शंकर भगवान को मानता है, और ये भी मानता होगा। यही तो मैं आपको बताया था आते ही कि अच्छा हम आप क्यों क्या भाग मानते जाते हैं क्या हो लोगों ये से। बताओ। आप एजम्पशंस पे क्यों चल रहे अच्छा हो? आपके सपने में क्या आता है? सर आप एमटेक हो ना, यही बात नहीं अच्छा है। आपके सपने में क्या आप आता है, चलो ये बता दो। मेरे सपने में सर सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, और सच आपके बता रहा हूँ सपने मैं, में मतलब सुंदर मैं सुंदर बहुत, लड़कियां आती हैं? हाँ मतलब मैं बहुत, क्या बताऊँ मैं, आपकी शादी हो गई? सुनिए सर, अरे सर मैं बहुत चाहता था मेरी शादी हो जाए, पर हो नहीं पाई। इसीलिए तो आती सुंदर सुंदर लड़कियां। मैं बहुत चाहता था। अब अरे आपने यार, शादी करी ही नहीं। आप, मतलब मैं चाहता था हो जाए, पर हो नहीं पाई। मगर आप, मतलब हर लड़की ने मना कर दिया आपको? आप इसी तरह की बात करते होगे ना हर उनके सामने लड़की में से भी? मैंने थोड़े ना हाँ, 140 करोड़ में इसी से तरह की बात करोगे तो यही हाल होगा। जी, नहीं 140। अब अच्छा आप आप मुझे एक बात देखिए ना, क्या बताओ, आप ये जो आपने कह नाम रहे हैं, रखा है 140 साल के हो? ये सुनिए ना, नाम इन्होंने रखा है हर लड़की, कंसेप्टर, तो कौन सा कंसेप्ट आप बता देते थे वो लोगों को? अब आप ये हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हो कि हर लड़की ने मना कर दिया? आप देखिए ना, हर लड़की से मैं पूछ सकता हूँ क्या? अरे तो आप ही बोले तो 120, मैं तो बहुत करना चाहता था। 140 करोड़ अच्छा एक बात मतलब बताओ, करोड़ों आपके लड़कियां हैं। आपके सपने में सिर्फ लड़कियां आती हैं बोल रहे हो आप? सारी लड़कियां तो नहीं आती, कभी कभी मेरे नहीं कोई मतलब काम की बात भी ज्यादातर आती है, आपके ऐसा सपने नहीं। में लड़कियां आती हैं? कभी कोई एक मिनट काम की रुको ना बात भी सर, आती है जारविस सर, एक जी। मिनट। मशीनें आती हैं मेरे सपने में, मैं मशीनों को देखता हूँ, कैसे मशीनें मशीन बन रही आती है हैं। आपके सपने में और लड़की मशीन आती है आपके सपने में? म- तो मशीन तो इसलिए आती होगी शायद क्योंकि ये आपका कुछ जॉब वगैरह उससे रिलेटेड होगा। हाँ लड़कियां हाँ आपके हाँ सपने हाँ, में बार जी बार जी, आ रही हैं, इसीलिए आप ना हाँ किसी और के सपने के पीछे पड़े हो क्या, कि किसी के सपने में कुछ आ गया, कुछ आ गया? हाँ, हाँ, ये मैं क्या सोच रहा आपको था। ना सपने में कुछ होता तो नहीं है? नहीं नहीं, मतलब यही से तो कॉन्सेप्ट आया ना मेरे दिमाग में, अच्छा, तो आप अच्छा सुनिए। आपके दिमाग में यही नहीं से, नहीं, ओ अच्छा हाँ अच्छा, क्या नहीं होता हो, ये देखो नहीं, एक बीमारी है, हाँ एक बीमारी है हाँ वैसे हाँ, बता जी दूं, जी उसको जी बोलते हैं जी शीघ्र जी जी, पतन। हाँ हाँ, शीघ्र यही पतन बात नाम है, की इसीलिए बीमारी है। मैं, तो वो हाँ आपको ये क्या बात, होता होगा ना कि बहुत लड़कियां आपके सपने में आई होंगी, तो आपको ये बीमारी लग गई होगी, तो आपको लगा जी जी होगा जी कि सर, चूंकि मेरे साथ जो सपने में हो रहा है वो सही में सर एक मिनट रुको ना, मेरे साथ जो सपने में हो रहा है वो सही में भी हो रहा है, इसीलिए किसी और के सपने में हुआ होगा तो सच में हुआ होगा। नहीं सर ये बात नहीं थी, मैं, आप तो मेरी बात सुनिए सर। देखिए, मैं लड़कियों के बारे में दिन भर सोचता था, तो मेरे सपने में रात में लड़कियों के बारे में आप दिन भर सोचते थे यार? आप मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है अरे कि मतलब भाई, आपके दिमाग में ये सेक्सुअलिटी रात भरी पड़ी में है? तो सुनिए क्यों तो सर, सोचते कॉन्सेप्टर थे जी, भाई, इसको किसी लड़की से शादी कर लिए इसको होते आप। सुनिए तो सर बात, एज सुनिए रिस्ट्रिक्ट तो। नहीं हाँ, करवाना इसको। तो मैं, तो वही से मैं सोचा कि ये किसी के सपने में हाथी आता है, तो क्या वो मतलब दिन भर हाथी के बारे में सोचती थी? अच्छा क्या मतलब ये आपको मतलब, कोई बीमारी हो गई है सपने के कारण में, तो इसलिए आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया का यही हाल हो गया ऐसा? अब वही तो मैं कंफर्म नहीं था, तभी तो आपको मैंने पता आपसे है कि पूछा था आपके दिमाग, आप अब मैं आपको कंफर्म हो दिन गया, भर अब मैं आप समझ गया। लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो, है ना?
और आपके सपने में भी लड़कियां आती हैं, आपको ऐसे नहीं लगता कि मतलब आपका दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा है? यही सब क्या, अब आपने जैसे मुझे बकरी दिखाई, हाँ, ठीक है, अब आज तो सपने ये में थोड़ा बकरी में भी आपको लड़की दिख गई क्या? इसमें भी लड़की दिख गई क्या आपको? हाँ बकरी भाई, को मैं भी बकरी का छोड़ेगा। फोटो हटा देता हूँ भाई। ये मतलब यार अपना, मतलब मैं इतनी देर से बकरी दिखा रहा हूँ इनको, आपको कहीं उसमें भी लड़की ना अरे दिख जाए सर, भाई, कहीं इनको देख के शीघ्र अमित जी, पतन ना हो ये जाए। आपको भी, हाँ, और ये आपको बात भी सुनिए, साथ में लेके जाएंगे, हटा दो बकरी को। बात तो सुनिए सर, बात तो सुनिए। हटा दीजिए अमित सर ना, अब मैं नहीं भाई, वरना ये ये बकरी बकरी को हटाओ भी यार, पता ये नहीं क्या बकरी हटाओ यार। हाँ यार, बकरी नहीं ये की तो बकरी की सेफ्टी चाहिए, एनिमल बकरी क्रुएल्टी हो की जाएगी सेफ्टी यार चाहिए। इनके चक्कर में। तो कंसेप्टर जी, मतलब यार यही सब हाँ, कंसेप्ट है आपके? लड़की को, वो बकरी को सजा धजा के आप यार बैठाए हो सर, कसम से, यानी मैं सजा आपका धजा के नाम बैठाए हो तो कंसेप्टर बकरी पे आपने भी रखा, आप सजा के मतलब बकरी को सजा देख के आपको कुछ हो गया? मुझे हाँ ये मुझे कंसेप्टर हुआ जी, नहीं। बकरी को देखकर इनको फीलिंग्स बढ़ रही हैं, यार देखिए। कहाँ से आपने बात को शुरू किया था और कहाँ पे आप बात को लेके आए हो? बताओ। आप पिछली बार तो मेरे को इतना लंबा लंबा आप मतलब इतना नॉलेज बताए, कमेंट में आपका जी, पढ़ो भाई, तो आपका कमेंट पढ़ के तो हाँ, एकदम कमेंट वीर लगते हो आप। ये तो यार जी, खुल गई तो लाख की, बंद मुट्ठी खाक की, खुल गई तो लाख अच्छा, तो की, इससे ये क्या है? आपने कैसे, क्या मतलब आपने क्या कंक्लूजन निकाल लिया एकदम से ऐसा? कंक्लूजन मैंने ये निकाला सर, अपना परम टुन्नी हो कुछ सर मैं आपके तो ना, ये कह रहा हूँ ना, आपके आप साथ मुझे कुछ है बकरी दिखा मतलब। रहे हो, हाँ तो जैसे हाँ मैं लड़कियों के बारे में सोचता था, तो आज तो मेरे हाँ सपने में लड़की आती थी, अब आपने हाँ। बकरी दिखा दिया, आज मेरे तब सपने में बकरी हो आएगी। सकता है लड़की ना आए, बकरी आएगी। हो सकता, तो बकरी आएगी, हो सकता है बकरी घास चरती हो, सुनिए ना, भैया हद कर बकरी दी कहीं घास ना यार। चर जाए ना। अरे यार, आप एजम्पशन इस तरीके से ले रहे थे, अब जैसे मेरे आप सपने में खुद बकरी बताए आएगी। हैं कि मैं बैठ हाँ, के दिन भर लड़कियों के बारे में सोचता हूँ और मेरे सपने में लड़कियां आती हैं, और अब ये बकरी हाँ, मेरे को आप दिखा रहे हो, इतनी इतनी अच्छी अच्छी बकरियां हैं, हाँ, इतनी सुंदर सुंदर, इनको सजी हाँ, धजी। सजा के रखे हो। तो भाई ठीक मैंने है, आपसे पूछा कहीं बकरी तो तो नहीं आएगी, तो आप खुद ही तो बोले हाँ मेरे आ सकती मे है। मैंने कुछ नहीं आएगी, बोला, आप आएगी, सब हाँ, खुद बोले ठीक है। आएगी आगे आएगी, आपने देखो ये खुद बोले एजम्पशन आएगी क्यों कर आएगी। लिया? सुनिए ना, आप इसीलिए अमित मैंने आपने सर, ये हटाया है एजम बकरी का फोटो, पता है? अमित जी, मतलब मैं ना अमित भाई जी, सुनिए ना, एनिमल हाँ, तो क्रुएल्टी हो सुनिए, जाएगी यार। हाँ, तो अमित जी, एक सुनिए ना, मिनट, कंसेप्टर जी, आप आपने आए ये थे आगे का आप एजम्पशन आप क्यों आप कर कौन लिया? सी चर्चा करने ये आए थे? आपका डर्टी कहाँ माइंड है। निकल रहे हो भाई, कहाँ निकल रहे हो? अरे आपको सर जी, बकरी को आप देख के लोगों का मन हो डर्टी रहा है। माइंड है ना, सुनिए ना, डर्टी माइंड ये मेरे हमारा है। सपने, आपको हाँ, और क्या? लड़कियां घुस घुस के आपके दिमाग में शीघ्र पतन आपको कर रही है, डर्टी माइंड हमारा है। अरे तो भाई बकरी को थोड़ी ने बोला कि बकरी मेरे से पतन कर रही है, ओ तो भाई, बिजली मगर से किसी गिरनी पड़ेगी। इंसान, कोई इंसान हर हाँ, समय, आपने बोला मैं हर समय ठीक है, लड़कियों को सोचता हूँ, हाँ, और अभी ठीक सपने है। में अमित लड़के, यार आजाद भाई मेरे ख्याल से ना बाप रे। काफी हो गया, मतलब इनके पास कोई कंसेप्ट नहीं है यार। सॉरी अमित जी, कंसेप्टर अमित जी, जी, अभी आपका नहीं, नाम गलत है, नाम गलत है नाम आपका, गलत आई है। एम सॉरी। देखिए सर, ये तो इनको वो खुद ही कह रहे हैं कि इसके अलावा हम कुछ सोचते ही नहीं है। हम दिन भर लड़कियों के बारे में ही सोचते हैं, उन्हीं के सपने ये देखते हैं। और ये कौन सी धार्मिकता भी हुई उनकी के उनके दिमाग से ये लड़कियां निकल नहीं रही है, मतलब एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर अरे पा रहा है। अरे भाई, लड़की नहीं निकल रही वो तो ठीक था, पर बकरी देख के उस पे भी नजर मारने लगे। मैं भाई बकरी को भी हमें बचाना पड़ रहा है अभी इनकी नजरों से। ये हालत हो गई है भाई, देखिए हमारे देश की। ये जो कुशवाहा बॉयज टीम का बाप करके जो अकाउंट है वो लिख रहे हैं, अच्छा हुआ सर बकरा नहीं बिठाया था। भाई बकरी का क्या कर दी है मेरे को नहीं लगता। भाई कंसेप्टर चलिए, जी का नया नाम रख दो, ये सौरभ भाई भी बोल रहे हैं भाई, अच्छा, नाइटफॉल नया बकरा नाम इनका क्या? नाम है आज से। हाँ यार, क्या नाम रखा सर? नाइटफॉल बकरा। ये हमारे दोस्त बता नहीं रहे नहीं, हैं, डे ये फॉल, अननोन डे जी फॉल बताए सर, हैं। डे हाँ फॉल बकरा, डे फॉल बकरा। नाइटफॉल, इनको मेरे नाइटफॉल ही ख्याल हो से रहा है तो ना। वैसे तो ऑल टाइम उनका तो ऑल टाइम फॉल है उसका तो। अच्छा, वो निराकार ईश्वर नहीं हुआ, निराकार ईश्वर पे भी मैं निकालता है किताब।